सबसे ज्यादा खूबसूरत था, उठती हुई जवानी थी। वजीर ने बादशाह के कान में कहा, दो को तो तुम जला चुके, उसने मजहब इस्लाम छोड़ा नहीं, मर गए, जल गए, फना हो गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। मुझे आप अगर 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं इसको ईसाई बना सकता हूं। और इसको ईसाई बनाने के लिए मेरी इकलौती बेटी है, और वो है बहुत खूबसूरत। मर्द मोम की तरह है और औरत आग की तरह है। अगर मर्द औरत के करीब हो, पिघलेगा जरूर, नहीं पिघलेगा तो नरम तो पड़ेगा। तो मैं अपनी बेटी के जरिए से इसका इस्लाम छीन लूंगा। मुझे अपनी बेटी पे बड़ा यकीन है, बहुत होशियार है मेरी बेटी। बादशाह ने कहा, अगर तू इसको 1 महीने में काफिर बना लेता है, ईसाई बना लेता है, काफिर मैं कह रहा हूँ, ईसाई बना लेता है, तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, ये ले जा। ये ले आया अपने घर। बेटी से कहा, बेटी इसको तूने ईसाई बनाना है, अपने मजहब में ढालना है। इसका मतलब इस्लाम दुश्मन दुनिया ने मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए हमेशा कभी दौलत का सहारा लिया, कभी औरत का सहारा लिया, और आज हम इसको समझ नहीं पा रहे। हमें इसको समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मोहम्मद है, लेकिन हमारा ताल्लुक ही टूट गया इस्लाम से। नाम रह गए सिर्फ मुसलमानों के, इसलिए कि इस्लाम दुश्मन दुनिया ने यह बात कही है कि इनके नाम मुसलमान रह जाए, ये खुद मुसलमान ना रह जाए। नाम रखने से क्या होता है? आप कोई घर बना करके उसका नाम रख दे काबा, क्या वो काबा हो जाएगा? काबा काबा है, किसी की चारदीवारी काबा नहीं हो सकती। नाम से कुछ नहीं होता, हकीकत जात पर होती, किरदार पर होती है। तो आज हमारी हकीकत बदलती जा रही है, हमारे अंदर वो जज्बात ना रहे। हर आराइश, हर ऐश, हर गिजा, सब चीजें मौजूद थी। बेटी के पास जाकर कहते, बेटी आधी सल्तनत मिलेगी, तेरे बाप को इज्जत मिलेगी, बस इसको ईसाई बनाना है। बेटी ने कहा, बस एक जवान है, जवान को ईसाई बनाना है, मैं भी जवान हूं, उसकी हम उम्र हूं। बहुत आसान है किसी जवान का ईमान छीनना हुस्न दिखाकर, इसलिए कि लोग हुस्न के दीवाने होते हैं। हुस्न बताऊंगी और वो अपना मजहब छोड़ देगा, और ऐसों का ईमान लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शायद वो और जवानों की तरह इसको समझ रही थी, इसलिए कि ये आम जवान न था, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम था। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूब ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। यहाँ तो हाल ये बाइक चलाएंगे तो चक्कर मकर देखेंगे, हाल ये है बैठेंगे तो आवारा गर्दी करेंगे। नहीं नहीं, गुलामान मुस्तफ़ा की ये शान नहीं होती। और याद रखना, तुम किसी की बहन पे नजर डालोगे तो तुम्हारी बहनें भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बेटियों पे नजर डालोगे, तुम्हारी बेटियां भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बीवी पे नजर डालोगे, तुम्हारी बीबियां भी महफूज न रहेगी। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करोगे उसका सिला वैसा ही तुम्हें मिलेगा। लोग खुद दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की ने बाप के गुफ्तगू को सुनकर कहा, मैं ये कर सकती हूं। और फिर जब रात आई, शमे जला दी गई, शमे जला दी गई, फानूस रोशन कर दिए गए, नरम गद्दे लगा दिए गए, खाने की हर चीज दस्तरखान पे बिछा दी गई और सब कुछ कर दिया गया। जैसे ये लड़की चुपके से और खामोशी के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने क्या देखा कि वो नौजवान जो है वो नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है, और वो इबादत कर रहा है। लड़की देर तक बैठी रही और बैठने के बाद इस इंतजार में थी कि ये सलाम फेरेगा, नमाज मुकम्मल करेगा, तो फिर जो है मैं इसको गुफ्तगू करूंगी इसके साथ। बहरहाल वो लड़की
इंतजार कर रही थी। वो सलाम फेरता फिर खड़ा होता, सलाम फेरता फिर खड़ा होता, सलाम फेरता फिर खड़ा होता, हत्ता कि पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई तो लड़की नाकाम बाहर निकली और नाकाम बाहर निकलने के बाद उस लड़की के बाप ने दरवाजे पे जो खड़ा था पूछा, बेटी क्या हुआ? कहा, अब्बा शायद आज उसकी इबादत की रात थी इसलिए वो पूरी रात इबादत में रहा, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कल की रात काम कर लूंगी। कल की रात गई यही मंजर, तीसरी रात गई यही मंजर, चौथी रात गई यही मंजर, हत्ता के कई दिन तक यही रहा। एक दिन उसने कहा कि जिस के नाम पर तू झुक रहा है उसकी कसम एक मर्तबा मुझे देख तो ले। उस वक्त तो उसने कहा कि जिसकी निगाहों में मदीने वाले के जलवे होते हैं वो किसी के हुस्न पर अपने ईमान का सौदा नहीं करता। बोल बात क्या है? लड़की ने कहा, जिसके हुस्न में तू डूबा हुआ है बता वो कैसा है। फिर उसने अपने नबी का जमाल जब बयान करना शुरू किया तो उस लड़की ने कहा, जिसके तकवे और परहेजगारी का ये आलम है इसके आका के तकवे परहेजगारी का आलम क्या होगा। और वो लड़की ने कहा, जिसका तू शहदा है उसका कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान बना दे।